अनुराधा ने गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेगी। और यह बात उसने पापा को भी बता दी। लेकिन वो ये बात बाकी घर वालों को बताने से डर रही थी। लेकिन पापा के कहने के बाद उसने ये बात सभी को बता दी। लेकिन सबका सिर्फ एक ही रिएक्शन था कि तुम कुछ ही दिन में रोते हुए वापस आ जाओगी, क्योंकि तुम्हें कुछ सहन ही नहीं होगा। क्योंकि ना ही तुम लोगों को सही तरीके से हैंडल कर सकती हो, ना ही तुम आर्गुमेंट कर सकती हो। सिर्फ पढ़ाई के अलावा आता क्या है तुम्हें अनुराधा? सिर्फ 4 किताबें पढ़ लेने से कोई यूपीएससी क्रैक नहीं करता। उसके लिए ऑफिसर में हिम्मत होनी चाहिए, जो तुम में इत्तू सी भी नहीं है। अभी देखो, कोई इंसान सेंसिटिव है, भोला है और उसे तकलीफ होती है बहुत। ये सारी चीज़ें ये दुनिया नहीं समझती है। तो एक दिन क्या हुआ, अनुराधा अपने कॉलेज गई थी। वहाँ एक लड़की ने उसे कुछ गलत बोल दिया और उसकी सारे स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट करके उस पर हंसने लगी। अब क्या था, अनुराधा कुछ भी बोल नहीं पाई और सीधा रोने लग गई। वो घर आई और सीधा रूम में गई और उसका रोना शुरू ही था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरी कोई गलती ना होते हुए भी उसने इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ। अनुराधा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि खुद के जैसी दुनिया नहीं होती है। दुनिया के बहुत रंग है और अगर हमारा रंग अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी हमें अच्छे ही रंग दिखाएगी। फिर कुछ देर बाद उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अभी उसे टेंशन होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे पर पापा ही होंगे। क्योंकि रोज़ अनुराधा कॉलेज के बाद पापा से मिलती और उसका दिन कैसा था वो पापा को बताती और पापा से भी उनके दिन के बारे में पूछती। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसने पहले अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को शांत करने लगी। फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आई। फिर उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने पापा खड़े थे। अनुराधा ने अपनी पलकें झुका ली और अपना दुपट्टा उंगलियों में गोल गोल करते हुए कही, हाँ पापा, क्या हुआ? पापा को तो पहले से ही डाउट आ रहा था इस पर कि आज ज़रूर कुछ तो हुआ है इसके साथ। अनुराधा पलकें उठाकर पापा की तरफ देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने पापा की तरफ देख लिया तो वो आंसू रोक ही नहीं पाएगी। फिर पापा ने उसे सीधे सीधे पूछ लिया, पता है मुझे, कुछ तो हुआ है ना आज? अनुराधा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख दिए और एकदम से इमोशनल हो गई। फिर पापा ने उसे पास में पड़ी चेयर पर बिठाया और शांत किया और बोला, अब बताओ, क्या हुआ था आज? फिर अनुराधा ने वो सारी चीज़ें बता दी जो आज उसके साथ हुई थी। अनुराधा के पापा अनुराधा को हर बार समझाते और उसे हिम्मत देते। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इतना तकलीफ खुद को कर लेने के बाद, पापा के पास आकर रो लेने के बाद और पापा जब समझाते उसके बाद अनुराधा शांत हो जाती थी। लेकिन अगर फिर से कुछ हुआ तो फिर से वही साइकिल रिपीट होती थी। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि तकलीफ़ों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ता है। हर एक प्रॉब्लम के साथ लड़ना पड़ता है। ऐसे रोने से सारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता है। और इसी बात को लेकर अनुराधा के पापा चिंता में रहते थे, क्योंकि अनुराधा के पापा को नहीं पसंद था उसका ये रोना धोना। उसके आंखों में थोड़ा सा भी आंसू आ जाए तो तकलीफ होती थी पापा को। और उन्होंने खुद ही अपने लाइफ में इतने बुरे बुरे लोग देख रखे थे, तो उन्हें चिंता होती थी अगर इतने बुरे लोग अनुराधा को मिल गए तो कैसा होगा उसका। क्या अनुराधा फाइट कर पाएगी? क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता ना। और मैं भी कितने दिन ऐसे ही समझाता रहूँगा उसे।
आखिर अनुराधा को भी तो लड़ते आना चाहिए ना। उसे अपने पोटेंशियल्स को पहचानते आना चाहिए, उसे खुद पर ट्रस्ट करते आना चाहिए और उसे खुद उसे खुद के लिए लड़ता आना चाहिए। अनुराधा का रोज वैसा ही चल रहा था। रोज कुछ ना कुछ होता, फिर पापा उसको समझाते रहते। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन अनुराधा के पापा सोचते रहे कि क्या किया जाए। और ये वही दिन था जब अनुराधा का बर्थडे था। घर पर सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अनुराधा के पापा इसी सोच में डूबे रहे कि अब बहुत देख लिया इसके आंसू, अब फाइनल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। फिर सुबह 5:30 बजे, जब अनुराधा के पापा बालकनी में खड़े सोच रहे थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अब ये आइडिया मानो उनके लिए एक सल्यूशन ही था। अब उन्हें क्या आइडिया आया और उससे क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।